हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी जीव का नामकरण यानी कि छठी कैसे होता है। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस क्या है जिसकी मदद से हम किसी भी जीव का एक विशिष्ट नाम रखते हैं ताकि दुनिया में उसकी एक उचित और विशेष पहचान हो। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं की है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उस क्लासेस को क्लियर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्लासेस पे चलते हैं। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास में ICGN और ICBN के बारे में पढ़ लिया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें पेड़ पौधे का नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, जबकि ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में प्राणियों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे आखिर पढ़ना क्या है। देखिए आगे जो गाइस हम लोग का आगे का जो टॉपिक है वो है द्विपद नाम पद्धति। तो चलिए इसे स्टार्टिंग से देखते हैं। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जीव वैज्ञानिक अगर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देना चाहते हैं, साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं, तो वो सार्वजनिक मान्य नियम यानी कि जो पूरे जगह जो वैलिड नियम है, वैलिड रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए वो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देते हैं। और हर एक वैज्ञानिक नाम में दो घटक होते हैं, एक होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद। ठीक है, इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उन्हें द्विनाम पद्धति कहते हैं। देखिए समझिए, ऐसी प्रणाली जिसमें दो नाम होते हैं, नाम के कितने घटक होते हैं? दो घटक। ऐसी प्रणाली जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उन्हें हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम को किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, इन्होंने इस पद्धति के बारे में हमें बताया था। इनका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। देखिए दुनिया भर में जितने भी जीव विज्ञानी हैं, ठीक है, वो सारे इन्हीं नियम का इस्तेमाल करके किसी भी जीव का जो है नामकरण करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। देखिए इसमें दो, चूंकि हम लोग देख सकते हैं इसमें कि दो शब्द हैं। ठीक है, दो शब्द वाले नामकरण पर ये जो नामकरण प्रणाली है द्विनाम पद्धति, ठीक है, जिसे हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें दो घटक होते हैं। द्वि मतलब, बाई मतलब होता है दो, द्वि। ठीक है, इसमें दो घटक होते हैं, एक होता है आपका वंश नाम, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जीनस कहते हैं। ठीक है, जेनेरिक नेम इसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम। और दूसरा होता है जाति संकेत पद, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्विनाम पद्धति है, इसे द्विनाम पद्धति इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो घटक होते हैं, नामकरण के दो घटक होते हैं और उसी दोनों घटकों को इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, और इस प्रणाली को जो शुरुआत किया था वो किया था कैरोलस लिनियस ने। और पूरे दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं,
सब इसी प्रणाली का इस्तेमाल जो है जीवों का छठीकरण यानी कि नामकरण करने के लिए करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। देखिए बहुत इजी है ये जो द्विपद नाम पद्धति जो है वो किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर पेज में देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे हम एक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे छठीकरण यानी कि नामकरण जो है किया जाता है। ठीक है, आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम विधि को समझाएं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आम, ठीक है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है इसकी मदद से हम समझेंगे कि आखिर उनका छठीकरण नामकरण कैसे किया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, ये आपको पता ही होगा। आम का वैज्ञानिक नाम जो है साइंटिफिक नेम जो है मैंजीफेरा इंडिका होता है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नाम के दो पद है। ठीक है, इसमें नाम के दो पद है, एक है मैंजीफेरा और दूसरा है आपका इंडिका। इसमें टोटल दो पद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है। इस नाम में जो मैंजीफेरा जो है पहला जो वर्ण है, पहला जो शब्द है वो वंश नाम है, जबकि दूसरा जो है इंडिका वो एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद। ठीक है, ये जो इंडिका है वो इस विशेष एक स्पेशल तरह के स्पीशीज या जाति के बारे में हमें इंडिकेट करता है, तो इसीलिए ये एक स्पीशीज या जाति संकेत पद है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैविक नाम, देखिए जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। पहला नाम क्या है, पहला क्या है कि जब किसी भी जीव का हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, लिखते हैं, तो उसका नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है। अब आखिर लैटिन भाषा में ही क्यों होता है, क्योंकि लैटिन भाषा में होने का रीजन क्या है कि लैटिन भाषा लगभग लुप्त हो चुका है। ठीक है, उसका ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। नहीं तो क्या होगा, दुनिया के अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा तो दुनिया में क्या हो जाएगी, बहस छिड़ जाएगी, भाई मेरे लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, तो इसलिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये तिरछे अक्षरों में लिखे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में अगर आप देखेंगे या इसमें भी देखेंगे मैंजीफेरा इंडिका में, तो आपको थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अक्षर जो है तिरछे में लिखे जाते हैं और लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में उद्भव हुआ था, भारत में उद्भव हुआ तो ये हिंदी में, या फिर ब्रिटेन में उद्भव हुआ तो इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें क्या जरूरी है कि अगर चाहे किसी भी देश से इसका उत्पत्ति हुआ हो, ठीक है, चाहे किसी भी देश में इसका उत्पत्ति हुआ हो, इसको हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाएगा और तिरछे अक्षर में ही लिखा जाएगा। और ये जो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है इस तरीके को जो लिखा जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैटिनीकरण या फिर लैटिन भाषा का उत्पन्न। ठीक है, इसे हम कहते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जैविक शब्द में जो पहला, जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम लोग लिखे तो मैंजीफेरा जो है वो वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जो है जाति संकेत पद होता है, जो कि हमें जाति की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज दैट मान लेते हैं, अगर आप लोग देखते होंगे किसी का नाम लिखा रहता है, सपोज दैट हम लिख देते हैं आप, हाँ, लालू यादव का नाम तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। ठीक है, लालू यादव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर देखेंगे, लालू को छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पे यादव देखेंगे तो आप समझेंगे कि यादव जो है उनके जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये बताना थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वंशवाद या जातिवाद उचित नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे यादव अगर आप देख सकते हैं तो यादव जो है उनके जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी जीव को जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो पहला पद जो होता है वो वंश नाम कहलाता है। ठीक है, जेनेरिक, जबकि दूसरा जो वर्ड होता है वो उसके जाति संकेत पद होते हैं, जो कि उसके जाति को दर्शाते हैं। जैविक नाम को अब जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। देखिए ये जरूरी है, अगर हम किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम रखते हैं तो अगर हाथ से अगर लिखें, ठीक है, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे हाथ से लिख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, तो देखिए लैटिनीकरण में तो नहीं है, लैटिनीकरण कब होगा, जब वो तिरछा होगी। ठीक है, तो हम तो हाथ से तिरछा तो लिख नहीं सकते हैं, तो वही बोल रहा है कि जब हम किसी जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो हम उसको अलग अलग रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है,
जब हम हाथ से लिखेंगे तो उसको अलग अलग